चलिए भाई, तो प्यारे बच्चों, एचएसएससी ने सीईटी का जो पेपर है वो कंडक्ट करवा लिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर हो गया है। सभी को लग रहा था कि पेपर नहीं होगा, लेकिन इन द एंड पेपर हुआ और बहुत अच्छे तरीके से भी हुआ। और अगर पेपर के और लेवल की बात की जाए तो 5 और 6 नवंबर को 2 शिफ्ट में पेपर हुआ, दो शिफ्टों में, यानी कि 4 शिफ्टों में टोटल पेपर हुआ। कुछ जगहों पर अलग पेपर देखने को मिला है, तो मेरे पास वो अलग पेपर भी अवेलेबल है। 5 तारीख की इवनिंग शिफ्ट के मेरे पास 2 पेपर आए हुए हैं, वो दोनों के दोनों सोल्व करवाऊंगा। 5 तारीख की मॉर्निंग का केवल एक पेपर अवेलेबल है। इसके अलावा भी अगर किसी बच्चे के पास कोई और पेपर अवेलेबल है तो वो ये जो व्हाट्सएप का नंबर चल रहा है 7988101412, इस नंबर पर अपना पेपर सेंड कर सकता है और उस पेपर को फिर मैं सोल्व करवा दूंगा। PDF अपनी व्हाट्सएप मेरे पास शेयर कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, जितना कंटेंट मेरे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग ही मैं सोल्व करवाऊंगा। और बहुत ही अच्छा लेवल रहा पेपर का। जिस तरह से एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए, एच टेट सी टेट की हम बात करें, उसी तरह से ये एक पेपर था। इसका भी लेवल मैंने पहले ही कहा था कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं जाएगा। लेवल जो है वो बच्चों के अकॉर्डिंग ही रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी पेपर है, ये कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट पेपर होगा, स्क्रीनिंग का पेपर होगा, उसका लेवल बहुत ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेगा। जैसे एचएसएससी पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है उनको देखोगे तो तुमको उसके लेवल का भी पता चल जाएगा। लगभग हम बहुत सारे पेपर कर चुके हैं। आज हम 58 नंबर का पेपर सोल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर की 58 नंबर क्लास होगी, जिसमें 5 तारीख को सीईटी 5 नवंबर 2022 मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही शिफ्ट के पेपर जो है एक ही साथ में सोल्व करवा दूंगा। सिर्फ मैथ रीजनिंग के सोल्व अलग से करवाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आज के इस पेपर में देख लेते हैं जो हमारा पहला पेपर आया हुआ है, ये पहली शिफ्ट का। इसमें क्या क्या क्वेश्चन जो है हमसे पूछे गए हैं, एक बार मैं क्वेश्चन नंबर चेक कर लेता हूँ। 41। और इसमें कोई खास ऐसी चीज़ नहीं थी। अगर आप कहो जिस बच्चे ने थोड़ी सी तैयारी की हुई है, 15 में से 15 क्वेश्चन बिल्कुल आराम से वो कर सकता था। और अगर किसी बच्चे की तैयारी थोड़ी सी वीक है तो वो 15 में से 10 क्वेश्चन आराम से कर सकता था। ये आ चुके हैं मैथ के क्वेश्चन आप लोगों के, ठीक है। तो पहले बच्चों, यहाँ से हमारे मैथ के क्वेश्चन शुरू होते हैं। हर एक क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे। सिर्फ सोल्व करेंगे, समझने का टाइम अब हमारे पास नहीं है, ठीक है। जिस बच्चे को समझना है वो कंप्लीट मैथ के कोर्स में जाकर चीज़ों को समझ सकता है बेसिक से, जो मैंने पहले भी तुम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है। इस पेपर को मैं लाइव सोल्व करने वाला था, लेकिन इंटरनेट की वजह से ये क्लास नहीं हो पाई थी लाइव, तो मैंने इसको रिकॉर्डेड कर दिया है। अब रिकॉर्डेड क्लास है। नेक्स्ट 6 तारीख के जो पेपर होंगे उनको मैं लाइव सोल्व करवाऊंगा। तो पहले बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर क्या दिया हुआ है। निम्न गुणनफल, ठीक है, इनका हमें गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट निकालना, हमारे पास ये वैल्यूज दी हुई है और ये यहाँ पर सॉल्यूशन भी साथ के साथ दिया हुआ है इस पेपर के ऊपर ही, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ प्यारे बच्चों, देखो, इस तरह का क्वेश्चन जब भी तुम्हारे सामने आएगा, बैंक के एग्जाम में सबसे ज्यादा ये वाले क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफिकेशन के। क्या कह रखा उसने, 0.33333, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/3 करके, ठीक है। 0.25 को हम 1/4 लिख सकते हैं, बोलो हाँ, ये लिख दिया। इसको हम लिख सकते हैं 0.500 यानी कि 1/2, और ये हमारा हो जाएगा 125/1000, हमेशा 1/8 होता है। ये चीज़ याद रख लेना। फ्रैक्शन वैल्यू, जिस बच्चे को इन फ्रैक्शंस के बारे में पता था, चुटकियों में सवाल कर सकता था वो। अगर जिसको इन फ्रैक्शन के बारे में नहीं पता था, इस तरीके से भी इस सवाल को बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ये टाइम सेविंग है और फास्ट है और एक्यूरेट है। और उसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, आप लोगों को अलग अलग गुणा करनी पड़ेगी। काफ़ी चीज़ें जो है आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब यहाँ से चीज़ें क्या बनी, ये बन गया 1/2। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1/3 गुणा 1/4 गुणा 1/2 गुणा 1/8 गुणा, और साथ में दिया हुआ है 24, ठीक है। तो पहले बच्चों, यहाँ पर 4 3 12 दूनी 24, ये कट गया, ठीक है। क्या बच गया, 1/8। 1/8 बच गया, और यही ऑप्शन में दिया हुआ सीधा सीधा क्या दिया हुआ है, 1/8, और यही इस क्वेश्चन का क्या था, राइट आंसर। जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर सोल्व करवाऊंगा, दोनों ही दिन जितने भी पेपर हुए हैं, किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन पर कोई डाउट है तो मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। अदरवाइज अगर जब आंसर की आएगी, आंसर की से पहले ही सोल्व करवा रहा हूँ, अगर आंसर की में इन क्वेश्चंस का कोई, इन सवालों का कोई उत्तर आपको मैच नहीं करता है, आपको लगता है कि ये उत्तर जो है मैंने बताया है और आंसर की में अलग उत्तर आया है, तो वो उत्तर गलत है आंसर की में, उसके लिए आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। मैं यहाँ पर इसीलिए इस पेपर को अभी तुरंत सोल्व करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। यदि x एक 3 अंकों की संख्या है और y x के अंकों को किसी भी क्रम में बदलकर बनने वाली एक संख्या है, तो संख्या x माइनस वाई सदैव
जो डिविजिबल होगी यानी कि विभाजित होगी। अगर तुम क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में जाओगे जो मैंने शुरू की हुई है, उसमें मेरे ख्याल से चौथे नंबर का या पांचवें नंबर का ये क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन कांस्टेबल के एग्जाम में एचएसएससी ने पूछा है, तीसरी बार एचएसएससी इस क्वेश्चन को पूछ रहा है रिपीट, बिल्कुल सेम यही ऑप्शन, सब कुछ यही है। तीसरी बार ये एचएसएससी के पेपर में आया हुआ सवाल है डिक्टो। अगर किसी बच्चे ने उन चीज़ों को पढ़ा हुआ होगा या फिर जो पीडीएफ है मैथ की, जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूँ, उसमें भी ये क्वेश्चन आपको डिक्टो देखने को मिल जाएगा। एचएसएससी का स्पेशल क्वेश्चन है ये, किसी टॉपिक में खास तौर पर आपको नहीं मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, जब भी इस तरह का सवाल तुम्हारे सामने होता है, उनके डिफरेंस की अगर बात करेगा अंकों को उलट देने से, जिस तरह से यहाँ पर उसने मान लिया एक संख्या है 1 2 3, या मान लीजिए एक संख्या 321, अंकों को उलट दिया बन गई 123, 198 से जो 198 इनके बीच का डिफरेंस आया वो हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा? 9 से। अब डाउट जाएगा कि सर 198 तो हमारा 12 से भी, 6 से भी, 4 से भी, हर वैल्यू से डिविजिबल है। लेकिन प्यारे बच्चों, मैंने कहा हमने संख्या मान ली कितनी? 321। कितनी मान ली भी? 321 वहां पर लिखी हुई है। या फिर मान लेते हैं हमने संख्या मानी थी कितनी? 123। अगर मैं इसके अंकों को उलट दूं तो मेरे पास संख्या बन जाती है कितनी? 132। कितनी बन गई भाई? 132 बन सकती है, बोलो हाँ। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना शेष आएगा? 9 शेष आएगा। और 9 एक ऐसा शेष है जो इन संख्याओं में से सिर्फ 9 से डिविजिबल है और किसी संख्या से डिविजिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा तुम्हारा? 9 हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा, बोलो हाँ। और इसके अलावा प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को सबसे बेस्ट तरीका था ये करने का, बाकी बेसिक से मैंने करवाया हुआ है, क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में तुम लोग देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या दिया हुआ सवाल हमारे सामने? ये सारे के सारे सवाल बहुत बेसिक है। कोई भी टीचर ये कह सकता है आराम से कि भाई मेरा पढ़ाया हुआ पेपर आ गया था। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा पढ़ाया हुआ पेपर आ गया, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो कंटेंट है ना, कंटेंट अगर वो अच्छा है तो हमेशा, चाहे पेपर का लेवल कुछ भी रहा हो, किसी भी तरह का लेवल पेपर में आ जाए, आपके पढ़ाए हुए में से ही आएगा, अगर आपका लेवल सही है, आपका कंटेंट बेहतरीन है। उसी तरह से मैं कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे पढ़ाए हुए में से सवाल आए हैं, मैं कहूँगा कि मैंने जिस जिस टॉपिक को हाथ लगाया, जिस जिस टॉपिक को मैंने पढ़ाया, हर एक टॉपिक की पहली क्लास, पहले 1 घंटे की क्लास, उसमें से भी पहले आधे घंटे की क्लास में से हर सवाल आ गया, उससे आगे एग्जामिनर बढ़ ही नहीं पाया। दो संख्याओं का योगफल 45 है, ए प्लस बी हमारे पास क्या दे दिया प्यारे बच्चों? 45। सीधा लिख लेंगे। उनका अंतर योगफल का 1/9 है, यानी कि अगर इन दोनों संख्याओं का हम डिफरेंस देखेंगे तो इसका कितना है? 1/9, यानी कि कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 5। 9 पंजे 45 होता है। तो यहाँ से इक्वेशन बन गई हमारे, लीनियर इक्वेशन बन गई हमारे। तो प्यारे बच्चों 2a इक्वल टू किसके आ गया? 50 के, और ए की वैल्यू निकल आई कितनी? 25। ए हमारा 25 आ गया तो बी हमारा आ जाएगा 20, क्योंकि दोनों का सम कितना है? 45, और डिफरेंस कितना है? 5 का है। आगे उसने कहा इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100। हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एलसीएम, बोलो हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, सवाल नंबर 34। तीन विभिन्न ट्रैफिक लाइट्स जो 3 विभिन्न सिग्नल बिंदुओं पर लगी हैं, ठीक है। इस तरह का सवाल देखते ही प्यारे बच्चों तुम्हें सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो सीधे समझ लो एलसीएम का सवाल है, वैल्यू पढ़ लो अब क्या दी हुई है। 45, 75 और 90 सेकंड के बाद बदल रही है। उसने कहा ये तीनों 7:20 और 15 सेकंड पर बदलती हैं, तो अगली बार ये कितने टाइम पर एक साथ बदलेंगी, ये वो कहना चाहता है। तो प्यारे बच्चों, जब भी इस तरह का सवाल तुम्हारे सामने दिया होगा, ये 3 जो वैल्यू दी है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, कितनी भी दे सकता है। इनका हमें क्या निकालना होगा? एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए इनके करेंगे फैक्टर। 15 6 के 90 होता है, 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2, सॉरी 15 6 के 90 हो गया ना, 5 दिए 15, 15 दिए 45, दूनी 90, ठीक है। सबसे पहले जब फैक्टर तरीके से हम एलसीएम लेते हैं तो सबसे बड़ी वैल्यू के फैक्टर किए जाते हैं। अब आ जाता है हमारा 15 5 75, ठीक है। तो 15 5 दिए 15 गुणा 5 कर दो, 75 भी इसके अंदर आ गया। अब बात करते हैं 45 की, तो 5 दिए 15, 15 दिए 45, ये हमारे सामने अवेलेबल है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं। अब इन सब की कर दो गुणा, 5 दूनी 10, 10 दिया 30, 30 दिया 90, और 90 पंजे कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 450, 450, ठीक है। 450 सेकंड के बाद वो दोबारा से एक साथ बजेंगी। तो 450 सेकंड कितने होते हैं? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। 450 हो जाएंगे, 7 मिनट हो जाएंगी, 420 प्लस कितने हो जाएंगे? 30 सेकंड हो जाएंगे। ये रहा 7 30, ठीक है। यानी कि 7 मिनट और 30 सेकंड के बाद दोबारा से बचेंगी। तो इसमें ऐड कर लो 7 और 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 27 45। कहाँ पर दे रखा है? ये रहा बी ऑप्शन। 7:27 और 45 सेकंड पर दोबारा से एक साथ फिर से बच जाएंगी, बोलो हाँ। ठीक है भाई,
कोई सवाल ऐसा नहीं था प्यारे बच्चों जो तुम नहीं कर सकते थे। 15/15 तुम्हारे नंबर इस पेपर में आने चाहिए मैथ में, ठीक है। और बहुत आसान पेपर था। मिनिमम 80 प्लस स्कोर जो है आपका होना चाहिए इस पेपर में, अगर मैं बात करूँ तो। अगर उससे आपकी तैयारी का पता चलेगा आपने कितना स्कोर किया है। 60 नंबर बनाए हैं आपने, 65 बनाए हैं आपने, 55 बनाए हैं, तो उससे ये पता चलेगा कि आपने जो तैयारी की है वो किस अकॉर्डिंग की है, एक्यूरेट है नहीं है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को परख लो। अब आप स्क्रीनिंग के लिए कितने तैयार हो, इससे बहुत ज़्यादा हाई लेवल आएगा स्क्रीनिंग के पेपर में, मैं गारंटी देता हूँ। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा भी है देखो, चलो इधर ही सोल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, 10% का फ्रैक्शन होता है प्यारे बच्चों 1/10, ठीक है। किसकी आय अधिक है, ए की आय अधिक है, तो कितनी हो जाएगी 11 यूनिट, बी की कितनी हो जाएगी 10 यूनिट, बोलो हाँ। यूनिट वाले तरीके से ये सवाल करवाए हुए हैं तुम लोगों को। तथा बी की आय सी की आय से 20% कम है, ठीक है। यहीं पर लिख लेते हैं बी की आय जो है सी की आय से कितने प्रतिशत कम है प्यारे बच्चों। 20% का फ्रैक्शन होता है हमारा 1/5, ठीक है। क्या कह रहा है, बी की आय सी की आय से 20% कम है, यानी कि बी की आय कितनी है प्यारे बच्चों 4 यूनिट है, और सी की आय कितनी है 5 यूनिट, क्योंकि 5 से कितनी है 1 कम है। जिसकी कम होती है उसकी कम लेंगे, जिसकी ज़्यादा होती है उसकी ज़्यादा लेंगे। अब यहाँ पर इनको करना होगा बराबर, ठीक है। बराबर करने के लिए इन दोनों का क्या लेंगे एलसीएम, 10 और 4 का। 10 और 4 का एलसीएम आएगा 20, ठीक है। इसको कर लेते हैं 2 से गुणा और इसको कर लेते हैं प्यारे बच्चों 5 से गुणा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको भी करेंगे 2 से गुणा और इसको करेंगे 5 से गुणा। तो 11 दूनी 22, किस ऑप्शन में 22 दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन ऐसा है 22 दिया हुआ है, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा तुम्हारा 20 और ये आ जाएगा तुम्हारा 25, बोलो हाँ, ठीक है। बिल्कुल यही है, बोलो अभी बहुत फास्ट तरीके से इन सवालों को कर सकते हैं, इससे भी फास्ट तरीके से, जिस फास्ट तरीके से मैं यहाँ पर अभी सोल्व कर रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा स्पीड से ये सवाल किए जा सकते हैं आराम से। ये सवाल देखो भाई, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। यदि x के पास कुछ धनराशि है, मिस्टर एक्स है उसके पास कुछ धनराशि है, वह इस धनराशि को 5 मजदूरों में बांटता है, ये रेशो दे रखा है। उसके पास कम से कम कितनी राशि होनी चाहिए कि प्रत्येक मजदूर को जो है पूर्ण रूप से वो बांट सके। इसका क्या करना होगा प्यारे बच्चों, जितनी भी वैल्यू है हमारे सामने दी हुई ना, इन सभी का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 7 गुणा 5 गुणा 4 के फैक्टर करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। इस 2 को नहीं लेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी इसके अंदर आ चुका है 4 के अंदर। इस तरह से हमें एलसीएम लेना होता है। तो 5 दूनी 10 दूनी 20 दिया, 60 गुणा 7 कितना हो जाएगा 420, ठीक है। 420 ऑप्शन में दिया हुआ है, ये रहा बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मिनिमम है ये 420 रुपये, इनके बीच में डिवाइड होंगे। अब 840 रुपये भी इनमें डिवाइड हो सकते हैं, और उसके बाद तो फिर 420 का कितना भी गुणा करते चले जाओ वही इनमें क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे। अगला सवाल देखेंगे, 3 धनात्मक संख्याएं हैं। मैं फिर से कह रहा हूं प्यारे बच्चों, यदि किसी बच्चे के पास इन्हीं शिफ्टों में एक अलग पेपर भी आया हुआ है तो वो अपना पेपर मेरे साथ शेयर कर सकता है व्हाट्सएप पर। उस पेपर को भी मैं सॉल्व करवा दूंगा। मेरे पास 5 तारीख की इवनिंग शिफ्ट के 2 पेपर हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 3 धनात्मक संख्याएं हैं, इन तीनों संख्याओं के औसत का 1/3 सबसे बड़ी संख्या से 8 कम है। सबसे बेस्ट सवाल इस एक सवाल वो था जो कांस्टेबल वाला रिपीट हुआ, और एक ये इस पेपर में 5 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट में ये 2 सवाल ही सबसे अच्छे सवाल आए थे, जिसमें बच्चों को कन्फ्यूजन रही, सवाल गलत करके आए। इन तीनों संख्याओं के औसत का 1/3 सबसे बड़ी संख्या से 8 कम है। बहुत बढ़िया। अभी सबसे छोटी संख्या और सबसे छोटी संख्या का औसत है 8, ठीक है। यानी कि हमारे पास 3 संख्याएं हैं x, y और z, ठीक है। x, y और z, ठीक है। ये सबसे बड़ी संख्या है z, उसके बाद x और y ये दोनों छोटी हैं। उसने कहा है x और y इन दोनों का औसत कितना दे दिया प्यारे बच्चों, उसने दे दिया 8, यानी कि इन दोनों का टोटल कितना हो गया 16। x प्लस y हमारे पास 16 आ गया, ये चीज़ याद रख लेना, यहाँ से ये चीज़ निकल के आई है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब प्यारे बच्चों इस सवाल को करने का सबसे बेस्ट तरीका है हिट एंड ट्रायल से करो। हिट एंड ट्रायल से करेंगे इस सवाल को। हमने ले लिया ऑप्शन सी, उठा लिया सबसे पहले 11, ठीक है। 11 ऑप्शन उठाएंगे इसमें से, और 11 ऑप्शन से ये सवाल हमारा सोल्व हो जाएगा। बाकी तुम किसी और ऑप्शन को ट्राई करके देख लेना, आंसर नहीं आएगा। उसने क्या कहा है, इन तीनों संख्याओं के औसत का 1/3 सबसे बड़ी संख्या से 8 कम है। सबसे बड़ी संख्या से भी 8 कम है, ठीक है। यानी कि अगर मैं देखो x और y हमारे पास इन दोनों का सम कितना है 16, इसको मैंने क्या ले लिया प्यारे बच्चों 11, तो तीनों का सम कितना हो गया 16 और 11 कितना हो गया 27। अब इनका निकालो क्या एवरेज, एवरेज निकाल दिया, 3 से भाग कर दो, ये कितना आ गया 9, 9 इनका एवरेज आ गया। अब वो क्या कह रहा है ध्यान से समझो, इन तीनों संख्याओं का औसत कितना है 9 का 1/3, इसका 1/3 निकालेंगे, कट गया कितने पर 3 पर, कितना आ गया भाई 3। सबसे बड़ी संख्या से 8 कम है, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है 11, क्या ये 11 से 8 कम है, बोलो हाँ।
3 8 8 कम है 11 से, अरे बोलो प्यारे बच्चों आंसर क्या हो जाएगा हमारा 11। अगला सवाल देखेंगे। ये सवाल भी बहुत बढ़िया सवाल दिया हुआ है, ठीक है। हमारे सामने क्यूब रूट दिए हुए हैं और हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है बस। 1331 11 का लिख लेते हैं, गुणा, गुणा का साइन है, ये 6 का क्यूब है 216, ये 9 का क्यूब हमारे सामने 729, और बीच में प्लस का साइन दे दिया, ये 4 का क्यूब दे दिया, ठीक है। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। अच्छा ये बीच में इधर भी प्लस का साइन है, ठीक है भाई, ये वाला भी प्लस का साइन है और ये वाला भी, तो 66 और प्लस 13 79 आंसर। बोलो हाँ, हाँ भाई। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को? अगर फिर भी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक प्लॉट को 18,700 रुपए में बेचने से इसके मालिक को 15% का क्या होता है प्यारे बच्चों, लॉस होता है। 15% लाभ कमाने के लिए वह प्लॉट को कितने रुपए में बेचे? बहुत बढ़िया सवाल है प्यारे बच्चों। देखो बहुत अच्छे तरीके से ये सवाल यहाँ पर सोल्व भी है, ठीक है। कैसे, देखो एक मालिक ने 15% की हानि पर बेच दिया, ठीक है। 15% का लॉस का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, 85% पर उसने बेच दिया। कितने रुपए में? 18,700 रुपए में बेच दिया। अब वो कहता है इसके ऊपर लाभ कमाना है 15% का, तो कितना हो जाएगा? प्रॉफिट 15% तो 115, 18,700 गुणा करेंगे 115 से और भाग करेंगे 85 से, ठीक है। 17 पंजे 85, 17 एकम 17, 17 एकम 17, डबल जीरो, ठीक है। 5 से इसको काट लो, 23 पे कट गया, आंसर आ जाएगा 253। यही कैसे आएगा देखो, डबल जीरो, 11 और 23 का मल्टीपल करेंगे तो इन दोनों का सम बीच में और बस 25,300 रुपये आंसर। बोलो हाँ, ठीक है। अब तुम्हें 11 के मल्टीपल का रूल भी नहीं पता होगा कि 11 का मल्टीपल कैसे निकालना होता है। तो बेसिक चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है कि नहीं है। यदि एक वस्तु 20% लाभ पर बेची गई तो निम्न में से कौन सा इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात होगा? 20% का मतलब है प्यारे बच्चों 1/5, ठीक है। प्रॉफिट पर बेची गई है तो 5:6 का अनुपात, यानी कि बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ, कर लोगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई, ए ने 38,000 रुपये लगाकर एक व्यापार जो है आरंभ किया। 5 माह के बाद पार्टनरशिप से, हर शिफ्ट में एक सवाल आया हुआ है पार्टनरशिप के टॉपिक से। बहुत आसान सवाल होता है, रेशो वाले टॉपिक में हम इसको कर लेते हैं पार्टनरशिप के सवालों को। बहुत आसान है, बिल्कुल ईजी। ए ने 38,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 5 महीने के बाद 55,000 रुपये की पूंजी लगाकर बी ने भी इस व्यापार में प्रवेश कर लिया। वर्ष के अंत में 22,000 रुपये का कुल लाभ हुआ। तो निम्न में से ए और बी का लाभ के अलग अलग अंतर, लगभग बीच का अंतर क्या है वो हमें बताना होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास 2 आदमी हैं, एक है ए और एक है हमारे पास क्या, बी। अब ए ने क्या किया, 38,000 रुपये लगा दिए, ठीक है। 38,000 दोनों के हजार है तो 10 मतलब सीधा हम 38 ही ले लेते हैं। और 5 माह के बाद 55,000 की पूंजी, ठीक है, 55,000 की पूंजी लगा दी किसने, बी ने। 5 महीने के बाद यानी कि 7 महीने के लिए। इसने लगाया 12 महीने के लिए, पूरे 1 साल के लिए, क्योंकि कह रहा है कि वर्ष के अंत में 22,000 रुपये का कुल लाभ हुआ। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 12 8 96 का 6 हासिल 9, 12 3 36 और 9 45, 456 हो जाएगा। अनुपात 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 पंजे 35 और 3 38, 385, ठीक है। इनके बीच का एक डिफरेंस देखना है ना, इनके बीच का कितना है, डिफरेंस ही तो निकालना है इन दोनों के बीच में। अनुपात में ले लेते हैं इसको, कितने यूनिट का डिफरेंस है, 6 में से 5 गया 1, 45 में से 38 गए 7, ठीक है। इस 71 यूनिट की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। और हमारे पास वैल्यू किसकी दे रखी है बच्चों, इन दोनों का सम, 456 और 385 का सम, 6 और 5 11 का 1 हासिल 1, 45 और 40 85 माइनस 1 84, 841, ठीक है। 841 यूनिट की वैल्यू कितनी प्यारे बच्चों, 22,000 रुपये। 71 यूनिट की फाइंड आउट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, 22,000 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, 22,000 गुणा 71/841, ठीक है। अब इनके बीच में जब तुम काटा पीटी मचाओगे तो ये वैल्यू कटती चली जाएंगी अपने आप, पूरी पूरी नहीं कटेगी, दशमलव में आंसर आएगा। और अप्रोक्सीमेट 1857 रुपये जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। सी ऑप्शन आंसर रहेगा इस सवाल का।
गलत टिक हो रखा है यहाँ पर 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको। देखो 14 मीटर त्रिज्या 3.5 मीटर ऊंचाई का एक ठोस बेलन है, ठीक है। उसका प्रयुक्त धातु का मूल्य बताओ। उसको बनाने के लिए जो लगी है 50 रुपये प्रति घन मीटर के हिसाब से। क्यूबिक मीटर में दे रखा है, इसका मतलब है वॉल्यूम की बात कर रहा है। और बेलन का वॉल्यूम क्या होता है मेरे बच्चों? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर करेंगे 14 गुणा 14, और एच कितना हो गया 35/10, 3.5, और 50 रुपये प्रति घन मीटर। बस 7 दूनी 14, 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35, इनको गुणा कर लो भैया। क्या क्या बचा है? 22, 14, 7 और 50 गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा 10 7 कितना 1,07,800 रुपये। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल भी बहुत अच्छा सवाल था, बहुत सारे बच्चों ने ये गलत कर दिया, ठीक है। मेरे पास आए हुए थे बच्चों के डाउट कि सर ये सवाल कैसा आया, ठीक है। इस सवाल पे बहुत सारे बच्चों का डाउट था, तो मैं पहले ही बता दूंगा कि किस सवाल पर बच्चों का डाउट है और किस सवाल पर बच्चों का डाउट नहीं है। सारी चीज़ें मैं तुम लोगों को एक एक करके बताता चलूँगा। ये सवाल वाकई में ही बहुत अच्छा सवाल दिया हुआ था, लेकिन बहुत बेसिक सवाल है। अगर CGL वगैरह की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए तो ये कुछ भी नहीं है। जो SSC की तैयारी करते हैं वहाँ पर इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, भारी भरकम मात्रा में। क्या कह रहा है? 126 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 135 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को तीसरी प्रकार की चाय में मिला दिया 1:1:2 के अनुपात में। यदि मिश्रण का मूल्य 153 रुपये प्रति किलोग्राम है तो तीसरी प्रकार की चाय का हमें किलोग्राम रेट बताना है कि क्या होगा। तो पहले बच्चों बहुत बेसिक सवाल है। अगर तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो बिना पढ़े भी इस सवाल को बना सकते थे। कैसे? उसने क्या कहा है? 126 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से चाय ली उसने, कितनी? 1 किलोग्राम। रुपए कितने बनेंगे? 126। दूसरी चाय क्या है प्यारे बच्चों? 135 रुपये किलोग्राम के हिसाब से 1 किलो ले ली, कितने रुपए बने? 135, ठीक है। तीसरी चाय का हमें रेट नहीं पता है, वो ली उसने कितनी? 2 किलो। 1:1:2 का अनुपात कह रहा है, ये 1 किलो, ये 1 किलो, ये 2 किलो, ठीक है। कितने रुपए बने हमें नहीं पता, ठीक है। तो प्यारे बच्चों उसने क्या किया? टोटल उसने बता दिया हमें। उसने टोटल हमें क्या बताया? 153 रुपये प्रति किलो के हिसाब से टोटल 4 किलो चाय होगी, 1 2 3, ठीक है। ये टोटल हो गया नीचे। अब इनकी गुणा करेंगे, 4 3 12 का 2 हासिल 1, 15 चौके 60 और 1 61, ठीक है। टोटल 612 रुपये बन गए उसके। कितने बन गए भी? 612। अब टोटल 612 रुपये हैं, इसमें से इन दोनों का सम हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 और 5 11 का 1 हासिल 1 6 2, 261 को घटा देते हैं, बचेगा कितना? 1, 11 में से 6 गए 5, 351 रुपये, ठीक है। 351 को अब हम 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 17 दूनी 34, 1 बच गया, 2 पंजे 10.5, ठीक है। 175.5 सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसका तीसरे प्रकार की चाय का जो है 1 किलो के हिसाब से रेट था। ये था, ये सवाल बहुत आसान था, टाइम नहीं लगना चाहिए था इस सवाल को करने में, लेकिन बच्चों ने फिर भी गलत कर दिया। टाइम बहुत मिला था इस पेपर में, ऐसा नहीं है कि 100 सवाल पेपर में 100 क्वेश्चन जो टोटल पेपर में आए थे कि भाई टाइम कम था। 105 मिनट का टाइम था, बहुत ज़्यादा टाइम था। सवाल नंबर 44 देखेंगे। एक आदमी और एक लड़का मिलकर खुदाई का काम करते हैं टोटल 40 दिनों में, जबकि उनकी खुदाई करने की गति का अनुपात है मैन और बॉय, ठीक है, 8:5। ये उनकी कैपेसिटी का रेशो है प्यारे बच्चों, ठीक है। यदि लड़के को अकेले खुदाई करने के लिए लगाया जाए तो इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देगा? टोटल कितनी यूनिट होगी प्यारे बच्चों? 13 यूनिट। काम कितने दिनों में करते हैं दोनों मिलकर? 40 दिनों में। लड़का अकेला एक दिन में कितनी यूनिट करता है? 5 यूनिट। काट दो कितने पर? 8 पर। कितना आ गया? 13 8 कितना होता है? 104। 104 दिनों में काम को पूरा करेगा। अगर पूछ ले आदमी कितने दिनों में करेगा? 13 गुणा 40 बटे 8, 8 पंजे 40, 13 पंजे 65 दिन, ठीक है। आदमी का पूछेगा तो 65 दिन में पूरा काम जो है अकेला कर देगा। सवाल नंबर 45 देखेंगे। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? हमें ये बताना है प्यारे बच्चों। कोई धनराशि है साधारण ब्याज पर 7 वर्ष में डबल हो जाती है। 1 रुपये से
₹2 हो जाती है 7 साल में, ठीक है। ब्याज कितना मिला? ₹1 का। फिर से ₹1 का ब्याज मिलेगा, कितनी हो जाएगी? ₹3। फिर से टाइम लेगी 7 साल। कितनी पूछी है? कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। फिर से ₹1 बढ़ेगा 7 साल के बाद, कितनी हो जाएगी? ₹4। ₹1 से कितनी होगी? ₹4। कितने गुना होगी? 4 गुना। 7 और 7 14 और 7 21। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर। बोलो हाँ, कर लोगे? हाँ भाई, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल तो है ही नहीं, यही सवाल थे इस शिफ्ट में, ठीक है। अब दूसरा पेपर निकाल लेते हैं। तो पहले तो देख सकते हो आप, ये आपकी HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैथ की PDF है। इसकी कॉस्ट ₹30 है। आप इस PDF को परचेज कर लो, आपके स्क्रीनिंग में भी बहुत काम आएगी। और CET का पूरा पेपर इस PDF में से आए हुए हैं। सारे सवाल जो मैंने रिपीटेड क्वेश्चन बताया है वो इस PDF के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये नंबर दे रखा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप आप शेयर करके पेमेंट अपनी कर देना और इस PDF को आप ले सकते हो। इसके अलावा एक कंप्यूटर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की PDF भी है, इसको भी आप ले सकते हो। HSSC के आज तक के पूछे हुए सारे कंप्यूटर के जो क्वेश्चन हैं वो इस PDF में आपको देखने को मिल जाएंगे। जबकि जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी बात यह है कि CET के पेपर में कंप्यूटर का के जो क्वेश्चन है बहुत कम देखने को मिले हैं, मैथ के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं आपको, रीजनिंग का बहुत अच्छा जो है वहाँ पर आपको देखने को मिला है वेटेज, लेकिन कंप्यूटर का थोड़ा कम रह गया। लेकिन स्क्रीनिंग में कंप्यूटर के वही 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। स्क्रीनिंग में आपका और भी ज़्यादा क्वेश्चंस की जो संख्या है वो बढ़ने की उम्मीद है, और मैथ का लेवल तो 100% बहुत हाई आएगा, देख लेना आप। दूसरा पेपर कहाँ है? ये रहा, इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। इसमें भी 1-2 सवाल को छोड़ दे तो बाकी सारे सवाल आप लोग आराम से बना सकते थे, ठीक है। इसमें देख लेते हैं कौन से सवाल से शुरू होते हैं। सवाल हमारे 26 नंबर से। एक ये पेपर मेरे पास सबसे अलग है, मैंने और लोगों के पास जो PDF देखी हैं उनमें ये वाला पेपर नहीं था, लेकिन ये पेपर किसी बच्चे से मैंने खुद पेपर लेकर अपने हाथ से स्क्रीनशॉट लिए थे। समालखा में ये पेपर हो रहा था, मैं किसी काम से आया हुआ था तो बच्चे मुझे मिल गए थे रास्ते में, ठीक है, जिनके पास से मैंने इस पेपर को लिया था। तो ये पेपर 100% HSSC ने दिया हुआ था। और जो दूसरा पेपर है वो भी बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास भेजा है, तो वो पेपर भी है मेरे पास अवेलेबल, ठीक है। तो दोनों पेपर अवेलेबल हैं, इस पेपर को भी सॉल्व करते हैं, उसको भी सॉल्व करेंगे। इसके अलावा मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर किसी के पास कोई और पेपर है तो वो मेरे पास व्हाट्सएप पर शेयर कर सकता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम भी आप ज्वाइन जरूर करें PDF के लिए। क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन देखेंगे, सिंप्लीफिकेशन का सवाल दे दिया। ये सिंप्लीफिकेशन की पूरी स्टेटमेंट है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। टाइम बचाना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसको सॉल्व करो। कितना है? 1/1 सही 1/4, इसको लिख सकते हैं हम 5/4। और अगर 1 के बटे में तो उल्टा करेंगे, इसको लिखेंगे 4/5, ठीक है भाई। प्लस का साइन आएगा। आगे क्या दिया? 6 सही 2/3 यानी कि 20/3 हो गया ये। 6 18 और 2 20/3, इसको हम उल्टा करके लिखेंगे 3/20। माइनस का साइन है 1/x, ठीक है। इसको यहाँ नहीं लिखते हैं, इसको दूसरी साइड ले जाते हैं, इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे। प्लस का 1/10 और इधर आएगा 11/12, तो माइनस का हो जाएगा 11/12 और बराबर किसके हो जाएगा? 1/x के, ठीक है। क्योंकि ये उधर प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। इस तरह से इस सवाल को सोल्व करना है। अब इनका LCM ले लेते हैं हम। LCM कितना बनेगा इनका? 5 12 20 और 10 का, ठीक है। 20 दूनी 40, 20 या 60, ठीक है। 60 इनका LCM आएगा, तो सभी संख्याओं को कर दो 60 से गुणा। 12 चौक 48, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 12 चौक 48 प्लस 9 माइनस 6 माइनस 55। अच्छा, ये हमने गड़बड़ कर दी ना, क्योंकि हमने x को 1/में ले रखा है तो नीचे लेना पड़ेगा LCM, कोई बात नहीं। LCM कितना होगा भाई? 60, ठीक है। ये चीज़ भी यहाँ से आउट कर देते हैं, ये 4/5 ही रहने देते हैं इसको, ठीक है। तो LCM आ गया 60, बराबर है किसके? 1/x के। 12 पंजे 60, 12 चौक 48 प्लस 9 प्लस 6 माइनस 55, ठीक है। तो यहाँ पर अब इन ऊपर वाली जितनी भी संख्याएं, जितनी भी वैल्यू हमारे सामने दी हुई है, इनको हम सोल्व कर लेते हैं।
तो कितना बनेगा 48 और 15 कितने हो गए, ये प्लस के 15, इसमें से 15 माइनस करेंगे तो बच गया 40, यानी कि बच गया 8/60 बराबर है किसके, 1/x के। अब ये काटा पीटी मचेगी, 4 दूनी 8, 4 से कट गया 15 पे, ठीक है। अब x उधर जाएगा तो ये वैल्यूज इधर आ जाएंगी 15/2, ठीक है। 15/2 7.5 आंसर आएगा, 15/2 15/2 ये रहा डी ऑप्शन, 15/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को इस सवाल में? अगला सवाल देखो भी, बहुत बढ़िया सवाल दिया हुआ है। ये वाला सवाल जरूर इसमें बच्चे कंफ्यूज रहे होंगे, और ये सवाल जो है वो वाला सवाल है, जो इस सवाल को करता है वो आगे निकल जाएंगे, जो इस सवाल को नहीं करेगा वो पीछे रह जाएंगे। यही वाले जो सवाल होते हैं 1-2 नंबर से तुम्हारा सिलेक्शन रोकते हैं और 1-2 नंबर से सिलेक्शन करवा देते हैं। कुछ नहीं है इस सवाल के अंदर, सिर्फ कॉन्सेप्ट चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर पता है तो सवाल हो जाएगा। कैसे देखना, यदि एक आयत का क्षेत्रफल हमारे सामने दे दिया √3d², ठीक है, ये किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, l × b, लंबाई गुणा चौड़ाई के क्षेत्रफल होता है। जहां आयत का विकर्ण की लंबाई 2d है, ठीक है, विकर्ण की लंबाई कितनी प्यारे बच्चों 2d है, यानी कि जो विकर्ण की लंबाई होती है हमारी l² + b² और क्या होता है √। तो आयत का परिमाप हमें बताना है प्यारे बच्चों किसके इक्वल होगा, हमें आयत के परिमाप के बारे में बताना है। तो क्या करेंगे, आगे देखना, चीज़ों को समझने की कोशिश करना। उसने क्या कहा है, यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, l + b², क्योंकि जो परिमाप होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों 2 × l + b, ये होता है आयत का परिमाप। और हमारे पास l + b की वैल्यू आ जाएगी तो हमारा सोल्व हो जाएगा सवाल। तो ये हो जाएगा हमारा l² + b² + 2 × l × b, ठीक है। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू दे रखी है, कितनी है √3d², ठीक है भाई। और ये वाली वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, ये क्या है देखो, ऊपर से अगर स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इसका स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा 4d²। ये क्या बन गया भाई 4d² + 2 √3d², ठीक है। अब आगे सवाल को सोल्व करते हैं। बहुत आसान सवाल है, आराम से समझना है चीज़ों को। अगर टाइम देकर चीज़ों को समझोगे, अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो रिपीट कर लेना वीडियो को, थोड़ा सा पीछे से सवाल अपने आप आ जाएगा। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, उसने हमारे सामने ये वैल्यू दे दी, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू हमारी ये l + b² है। अब हमें करना क्या है, हमें l + b की वैल्यू निकालनी है। तो इसके ऊपर क्या कर देंगे हम, √√ लगा देंगे, और इसके ऊपर भी क्या कर देंगे, पूरी वैल्यू के ऊपर √√ लगाएंगे। तो उसके लिए ये हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 4d² है, 4d² है, उसके ऊपर रूट लगेगा तो प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा 2d बन जाएगा, ठीक है भाई। या फिर ऐसे कर लेते हैं, इसमें से 2d को हम कॉमन ले सकते हैं, 4d है ये 2d है, इसको कॉमन ले लो, 2d² को हम क्या कर लेते हैं प्यारे बच्चों, बल्कि 2 को भी छोड़ देते हैं क्योंकि फिर मुश्किल होगी। d² कॉमन ले लिया हमने, ठीक है भाई, यहाँ से d² हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद क्या बचा अंदर 4 + 2√3, बोलो हाँ, ठीक है। और ये पूरी वैल्यू √√ है, ठीक है भाई, ऐसे कर लो इसको। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, जब हम इस d² को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इक्वल टू किसके, d के इक्वल बन जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं, ये आ जाएगा d प्लस √√ के अंदर वैल्यू लेंगे 4 + 2√3, 4 + 2√3, ठीक है भाई। ये हमारे पास प्यारे बच्चों l + b की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है ये, l + b की, ये l + b की वैल्यू है। अब हमें करना क्या है, हमें करना है 2 × l + b। तो इधर इसको 2 से गुणा कर देंगे, इधर इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो 2d × 4 √4 + 2√3, ठीक है। अब हमें ये वाली वैल्यू सोल्व करनी है। यहाँ पर हमारे सामने देखो ये दिया हुआ है √3 + 1, और एक ऑप्शन 1 में दिया हुआ है √3 - 1, ये +1 सॉरी, ठीक है। और ये जो हमारा ना प्यारे बच्चों, अगर तुम √3 + 1 का होल स्क्वायर करोगे ना तो तुम्हारे पास क्या आएगा 4 + 2√3। कैसे आएगा देखो, इसका स्क्वायर a² 3 + b² 1 + 2 × ab, यानी कि 2 × √3, ठीक है भाई, आ जाएगा। अरे बोलो, तो ये बन गया हमारा, यानी कि इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा 4 + 2√3, ये रहा 4 + 2√3। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं 2d × √3
√3 + 1 का होल स्क्वायर, इससे इसको काट दो, क्या बन गया, बच गया हमारे पास 2D इंटू √3 + 1। ठीक है, अब किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन, ये रहा, ये रहा। ये डी को आगे लिख लो पीछे लिख लो, बात एक ही है, 2D इंटू √3 + 1। बोलो हाँ, कर लोगे। बहुत आसान सवाल है, मैंने थोड़ा टाइम इसलिए ले लिया ताकि तुम लोगों को चीज़ पल्ले पड़ जाए, अच्छे से सवाल समझ में आ जाए। ये कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा, बहुत आसान सवाल है, कर लेना इसको। ऑब्जेक्शन लगा लेना अगर किसी भी सवाल पर डाउट आता है तो तुम्हारा। अगला सवाल देखेंगे। यदि किसी संख्या का 20% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो दूसरी संख्या का 50% बढ़ जाती है। पहली संख्या का दूसरी संख्या के साथ अनुपात बताओ। तो पहले बच्चों मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक है x एक है y। तो हमने क्या किया, एक संख्या x, उसमें हमने क्या किया, 20%, इसका 20%, x का 20% क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी कि x का 1/5 भाग दूसरी संख्या में जोड़ दिया। दूसरी संख्या हमने मानी थी y, तो दूसरी संख्या 50% बढ़ जाती है। 50% का मतलब होता है प्यारे बच्चों, y जो है वो कितनी हो जाएगी, 150% हो जाएगी, यानी कि 3/2 बन जाएगी। y गुणा 3/2 हो जाएगा ये। ठीक है भाई, अरे बोलो, 50% बढ़ गई तो 3/2 तो होगी। अब आगे क्या करना होगा, आगे हमें इस सवाल में लेना है एलसीएम, हमें क्योंकि वैल्यू फाइंड आउट करनी, रेशो फाइंड आउट करना है। तो इनका ले लो एलसीएम, 5 और 2 का 10 हो गया। इसको भी गुणा कर दो 10 से, इसको भी गुणा कर दो 10 से, और इसको भी गुणा कर दो 10 से। 5 से कट गया 2 पे, 2x + 10y बराबर 15y। ठीक है भाई, उधर जाएगा क्या बचेगा, 2x = 5y के। ठीक है, y नीचे आ जाएगा, x/y हो जाएगा तुम्हारा किसके इक्वल, 5/2 के इक्वल, यानी कि x अनुपात y आ गया 5:2। दिख रहा है यहाँ पर, नहीं दिख रहा है, 5:2 ये रहा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट सवाल, ये आसान सवाल है, इसमें पेन और कॉपी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इस तरह के सवालों में। वैसे इसका फॉर्मूला होता है √4a+1, सारे के प्लस में 1 और डिवाइड बाय 2। ठीक है, अगर वैल्यू यहाँ पर प्लस में दी हुई है, अगर माइनस में दिया तो एक जो साइन प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, बस सीधा फार्मूला है, सब कुछ पढ़ा रखा है। तो इसका आंसर रहेगा बी ऑप्शन, ए इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 2 और लेस देन 3। ठीक है, उसने ए हमसे पूछा कि भाई ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये पूरा इक्वल है इसके, तो ये ए हमें बताना है कि किसके इक्वल होगा। ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2 लेस देन 3, बी ऑप्शन आंसर है। अच्छा, ये हिंदी में नीचे दे रखा है, ऊपर दे रखा है इंग्लिश में। ठीक है, चलिए, एक विद्युत रेलगाड़ी की चाल एक भाप वाले इंजन से चलने वाली गाड़ी की चाल से 25% अधिक है। ठीक है, एक विद्युत से चलती है और एक भाप से चलती है, और जो विद्युत से चलती है उसकी जो चाल है वो 25% अधिक है, यानी कि 1/4 का फ्रैक्शन लेंगे हम, और ज़्यादा कितनी है, 1 यूनिट ज़्यादा है। यानी कि विद्युत वाली की चाल कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट, और भाप वाली की हो जाएगी 4 यूनिट। ये हमारे पास स्पीड का रेशो है। ठीक है, अब आगे उसने कहा है उसी दूरी, एक दूरी है जिसे भाप इंजन वाली गाड़ी तय करने में 4 घंटे 25 मिनट लगाती है। ठीक है, तो उसको तय करने में विद्युत वाली रेलगाड़ी जो है कितना टाइम लेगी। बहुत आसान सवाल है, टाइम का रेशो हमेशा स्पीड का क्या होता है, रेसिप्रोकल, यानी कि उल्टा 4:5। अब 5 यूनिट की वैल्यू हमें दे दी 4 घंटे 25 मिनट, तो 4 घंटे कितने होते हैं, 240 + 25 265 मिनट, 5 5 5 15, ये कितना टाइम लेगा, गुणा 53 करेंगे, 4 3 12 का 2 हासिल 1, 4 5 20 और 1 21, 212 मिनट। यानी कि 212 मिनट बनेगी तुम्हारी, 180 मिनट के हो जाएंगे 3 घंटे, सभी ऑप्शन में 3 घंटे दे रखे हैं। 32 मिनट को अब घंटों में चेंज करेंगे तो 60 से भाग कर दो, 4 8 32, 4 से 15, 3 से 8/15, ये रहा ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, हाँ 3 से 8/15 राइट आंसर। बोलो, इतना टाइम लेगी। ये वाला सवाल ज़बरदस्त सवाल था इस पेपर में। ठीक है, तुक्का मार दो, बहुत बढ़िया रहेगा अगर किसी ने नहीं पढ़ा हुआ तो, हालांकि बहुत आसान सवाल है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आराम से कर सकते हो। एलसीएम निकालना है प्यारे बच्चों, नेगेटिव पावर दे रखी है, 3 की पावर -8, 3 की पावर -11, 3 की पावर -10।
अगर ये पावर प्लस में होती, अगर ये पावर प्लस में होती तो जो 3 की सबसे बड़ी पावर है ना, हम वो लेते और वो हमारा क्या होता है एलसीएम। यानी कि 3 की पावर अगर 10 प्लस में होती तो हमारा एलसीएम, लेकिन पावर माइनस में है, तो इसका मतलब है जो पावर सबसे छोटी है 3 की पावर -8, ये एलसीएम है। 3 की पावर -8, अगर पावर माइनस में है तो सबसे छोटे वाली वैल्यू जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी पावर एलसीएम। वैसे कॉन्सेप्ट होता है इस सवाल को समझने का, फिर कभी समझाऊंगा तुम लोगों को अगर टाइम मिलता है तो। क्वेश्चन ऑफ द डे में करवा दूंगा। जितने खास क्वेश्चन जो है इन 3 4 5 पेपरों में देखने को मिले हैं, अच्छे सवाल अच्छे लेवल के, उनको मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज़ में, ठीक है। वहाँ से समझ लेना, वो बहुत अच्छी सीरीज़ है, बहुत अच्छे सवाल देखने को मिलेंगे, मिससेलेनियस टाइप के भी देखने को मिलेंगे। ज़रूर फॉलो करना, और यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। किस अनुपात में पानी दूध में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन होता है 1/6, ठीक है, बेचने पर लाभ होता है। यानी कि अगर वो क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, 6 लीटर उसके पास क्या है दूध है, तो 1 लीटर क्या मिलाएगा उसमें पानी, तभी तो टोटल 7 हो जाएगा, और उसमें से 1 लीटर पानी और 6 लीटर दूध है। अब पानी और दूध का पूछा है तो ये उल्टा हो जाएगा 1:6, ठीक है। पानी 1 लीटर होगा, 6 लीटर क्या होगा दूध होगा, बी ऑप्शन आंसर रहेगा। इस तरह का सवाल हमेशा पेपर में आता है, बेईमान का वाला। और देख लो, ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। इस सवाल को हम यहाँ पर कर लेते हैं। ए प्लस बी जो है एक काम को मिलकर कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में। बी और सी उस काम को कितने दिनों में कर देते हैं, 12 दिन में। जबकि ए बी और सी तीनों मिलते हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को करते हैं 6 दिन में। तो ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, हमें निकालना प्यारे बच्चों ए और सी उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें टोटल काम निकालना होगा, यानी कि इनका क्या लेंगे एलसीएम। 12 दूनी 24, 24 ही एलसीएम आ गया। आगे क्या रहेगा, ये दोनों मिलकर करेंगे 3 यूनिट काम की, ये करेंगे 2 यूनिट काम की, तीनों मिल जाते हैं तो करेंगे 4 यूनिट काम की। बहुत बढ़िया, यहीं पर सवाल सोल्व हो जाता है। तो देखो, अगर बी और सी दोनों मिलकर कितनी यूनिट काम की करते हैं, केवल 2 यूनिट काम की, तो इसका मतलब ये बी भी 1 यूनिट काम की करेगा और सी भी 1 यूनिट काम की करेगा। अगर बी 1 यूनिट काम की करेगा, ए और बी करते हैं 3 यूनिट, तो ए कितनी करेगा भी 2 यूनिट काम की करेगा। अब 2 यूनिट ये करता है, ये रहा, 1 यूनिट ये करता है, तीनों मिलकर करते हैं 4 यूनिट, तो सी कितनी करता है 1 यूनिट। अब पूछा किसका किसका, ए और सी का। ए करता है 2 यूनिट, सी करता है 1 यूनिट, दोनों मिलकर करते हैं 3 यूनिट। टोटल काम कितना है 24 यूनिट, मिलकर दोनों करते हैं डेली 3 यूनिट। कितने दिन का टाइम लेंगे, 8 दिन का। कहाँ पर है, ये रहा डी ऑप्शन आंसर, बोलो हाँ। ठीक है भाई। अगला सवाल देखते हैं। किसी राशि पर 3 वर्ष में 5% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 122 रुपये है, तो यह राशि है। कितने साल का अंतर है भाई, 3 साल का। हमेशा एक ही चीज़ बताता आया हूँ, जब भी 3 साल का अंतर हो, अगर मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल इक्वल टू अंतर कितना है 122, 100 का क्यूब, क्योंकि 3 साल का अंतर है, डिवाइड बाय 300 जमा आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, 305 गुणा आर का स्क्वायर यानी कि 25। काट के देखो, सीधा सीधा प्रिंसिपल निकल के आएगा। फार्मूला है ये, 25 चौका 100, 5 से काट लेते हैं, ठीक है भाई 5 से काट देते हैं, 5 से कट गया 20 पर, 5 छिका 30, 5 एकम 5, 61 से 2 पर कट गया, बहुत आसान है ये तो। 4 दूनी 8 दूनी 16,000 रुपये, ये रहा डी ऑप्शन 16,000 रुपये। किस तरह से कर रखा देखो, देखो 5 स्क्वायर, ये स्क्वायर, वो स्क्वायर, वो स्क्वायर, वो स्क्वायर, हिट एंड ट्रायल से करने की कोशिश की हुई है। ए और बी का कुल वेतन एक समान है। ए को उसके मूल वेतन का 65% भत्ता प्राप्त होता है, ठीक है।
दो आदमी है ए और बी, ठीक है। ए को उसके मूल वेतन का 65% क्या मिलता है प्यारे बच्चों, भत्ता मिलता है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए को मिलता है, देखो उन दोनों के मूल वेतन का अनुपात निकालना है। तो ए को उसके मूल वेतन का 65% भत्ता मिल गया, तो प्यारे बच्चों ए का जो पहले वेतन था उसका कितना हो गया, 165%। उसी तरह से बी को क्या होगा प्यारे बच्चों, 80% मिलेगा तो उसका हो गया 180। इनको काट लो, 15 पे कट रहा है ना, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 दून नहीं, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ठीक है। तो क्या होगा, ए रेसो भी आ जाएगा, ठीक है। ये उधर चला जाएगा, वो उधर आ जाएगा, 12:11, ये रहा 12:11, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अरे ये क्या आ गया, ये रहा, बहुत आसान सवाल दे दिया। ऐसे सवाल को करने के लिए क्या किया जाए, हैं बताओ। बताओ भाई क्या करना चाहिए। अलजेब्रा से सवाल है ना, अलजेब्रिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमेशा किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए भी बोलो, हाँ। यहाँ पर सारी चीज़ें दे रखी हैं, ये ए है, ये बी है, 13 और 7, ठीक है। ये 13 का स्केयर, ये 7 का स्केयर, इन दोनों की गुणा 13 सत्ते 91, और यहाँ पर दे रखा है एक्स, और ये रहा 91। और भी सवाल है, टाइम हो रहा है भाई अगली क्लास का, इसीलिए थोड़ी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। एक व्यक्ति ने 16,000 रुपये का मूल्य का एक टीवी खरीद लिया, उसने 4,000 रुपये तत्काल अदा कर दिए, तो पहले बच्चों उसके कितने रुपए बच गए, 12,000 रुपये। शेष 15 महीने के बाद दिए, ठीक है, और 12% का रेट लगा दिया। 15 महीने के बाद दे रहा है और 12% का रेट लगवा रहा है, काट लो, एक जीरो ये आ गई, 15 दूनी 30 की जीरो हासिल 3, 15 कम 15 3, 1800। तो 1,600 रुपये एक उसने दिए, 16,000 रुपये सॉरी, और भाई उसने कितने रुपए और दे दिए, 1,800 रुपये। कुल मिलाकर 17,800 रुपये दिए उसने, ये रहा सी ऑप्शन। कोई दिक्कत हो, किसी बच्चे को कोई परेशानी हो इन सवालों में, तो वो आराम से इन सवालों को, अगर कोई भी डाउट आता है तो मेरे पास अपना डाउट आप शेयर कर सकते हो, ठीक है भाई। ये सवाल देखो आप, एलसीएम का सवाल है, बहुत आसान सवाल है। चलिए कर लेते हैं इसको भी, 2-3 सवाल और बचे हुए हैं। एक सवाल बहुत अच्छा है आगे मेंसुरेशन का, 3D से सवाल आए हुए हैं मेंसुरेशन से सारे के सारे। वे दो संख्याएं कौन सी है जिनका योगफल तो 85 होता है, ठीक है। इनमें से सभी का योगफल 85 है और एलसीएम 102 है। इनका देख लेते हैं, 17 गुणा 3 गुणा 2, 3 दूनी 6, 17 6 का 102, ये रहा। एचसीएफ पूछेगा तो 17 आएगा, ठीक है भाई। ये आ गया, बहुत अच्छा सवाल, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस मैं कहूँगा इसको। एक ठोस बेलन और एक ठोस शंकु के आधार और ऊंचाइयाँ क्या है प्यारे बच्चों, एक समान है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती पेपर में, लेकिन समझा देता हूँ अच्छे से। और ये होता है शंकु, कौन बोलते हैं इसको। उसने क्या कहा है, आधार और ऊंचाइयाँ दोनों की क्या है, इक्वल हैं, यदि त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 4:3 है, ठीक है। ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा।
तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया का, ठीक है। तो बेलन का क्या होता है, 2πr इंटू आर प्लस एच। 2πr कितना है, 4, 4+3, ठीक है। यानी कि 4 गुणा 7 ही कर लेते हैं इसको सीधा, और इनके बीच में अनुपात निकालना है ना। πr इंटू आर प्लस एल, पाई इंटू आर कितना है 4 इंटू आर प्लस एल वही 7। अरे नहीं, एल यहाँ से आएगा ना एल आएगा 5, तो 4 और 5 कितना हो गया 9, बस। अब देख लो, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 7 दूनी 14 अनुपात 9, ये आएगा आंसर। ये रहा ए ऑप्शन, ठीक है भाई। वो माइंड से स्किप हो गया था, क्योंकि पाई आर इंटू आर प्लस एल लेते हैं। एल क्या होती है, उसकी स्लेंट हाइट होती है, जो एक समकोण त्रिभुज का क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। अगली क्लास है, इसीलिए जल्दी जल्दी में चीज़ें जो है माइंड से स्किप हो जाती हैं। अगला सवाल देखो, बहुत आसान सवाल है। हमें माध्य निकालना है, एवरेज निकालनी है, औसत निकालना है, मीन निकालना है, कुछ भी कह सकता है। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, ठीक है। फिर बच्चों, अगर तुम्हें पता है n संख्याओं का, n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम, n इंटू n प्लस 1, ठीक है। n की वैल्यू है 7 गुणा 8 डिवाइड बाय n, 1 मिनट, नहीं ये फार्मूला नहीं होता भाई, n इंटू n प्लस 1 नहीं होता। तो इनको टोटल सम कर लो, चलो सीधा छोड़ दो। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ठीक है। इनको जोड़ो, ये लिखा हुआ है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, ठीक है। इनको जोड़ा 100 और 40, 140 आ गया। 7 से भाग कर दो, आ जाएगा कितना 120। और जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6, और नीचे n भी लेना पड़ेगा, n से n कट जाएगा। n प्लस 1 कितना हो गया, 7 और 1 8 गुणा 8 दूनी 16, नहीं 7 दूनी 14 और 1 15 बटे 6, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3 पंजे 15, 5 चौका 20, ठीक है। आ गया 20। हाँ भाई, फार्मूले से भी आ जाता है और डायरेक्टली करो, क्योंकि फार्मूला इसलिए बताया है, ये बेसिक फार्मूले होते हैं, ये नंबर सिस्टम में मैंने करवा रखी हैं सारी चीज़ें तुम लोगों को। फार्मूले ये इसलिए इम्पोर्टेंट हैं, अगर उसने इस तरह से सीरीज दे दी होती है यहाँ पर, जैसे शुरू कर देता है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद डैश 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 डैश, यहाँ पर दे देता 70 स्क्वायर, तो फिर क्या कर लेते, फिर सबका सम कर लेते तुम लोग, जोड़ निकाल लेते, फिर एवरेज निकाल लेते, नहीं निकाल पाते तो वहाँ पर फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती, इसीलिए मैंने फॉर्मूला बताया। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 20, किसी भी तरह से कर लो। अच्छा, इसके बाद रीजनिंग के सवाल आ गए हैं। रीजनिंग के जो क्वेश्चंस रहेंगे उनकी अलग से वीडियोस में प्रोवाइड करवाऊंगा, और जो मैथ के क्वेश्चन हैं उनकी अलग से। तो 5 तारीख का मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्टों का एक एक पेपर जो है वो मैंने सोल्व करवा दिया है। इसके बाद हम जो पेपर सोल्व करेंगे वो 6 तारीख का मॉर्निंग और इवनिंग का सोल्व करेंगे, और इसके अलावा मैं एक पेपर और सोल्व करवाऊँगा तुम लोगों को। वो पेपर तुम्हारा रहेगा इवनिंग शिफ्ट का, 5 तारीख का मेरे पास एक एक्स्ट्रा पेपर है। अगर कोई और पेपर तुम्हारे पास अवेलेबल है तो मेरे पास 7988101412 इस नंबर पर व्हाट्सएप आप जो है अपना शेयर कर सकते हैं वो पेपर, ताकि मैं उसको आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सकूं आंसर की से पहले, क्योंकि आंसर की आती है तो आप हो सकता है कि वहाँ पर कोई क्वेश्चन अगर आपको मिलता है ऑब्जेक्शन लगाने लायक, तो आप ऑब्जेक्शन वहाँ पर लगा सकते हो। तो पहले बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।